मोहब्बत की ताकत। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वो बहुत गरीब था। इसका गांव सरसब्ज पहाड़ों और खेतों के बीच वाक़ था, जहां हर तरफ हरियाली और कुदरत के मनाजिर थे। अहमद के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो और उसकी बीवी रोज़ाना मेहनत करते थे, मगर ज़मीन से इतनी पैदावार नहीं होती थी कि उनका गुजारा आसानी से हो सके। अहमद और उसकी बीवी ज़ैनब का एक बेटा था जिसका नाम अली था। अली बहुत खुश मिजाज और मासूम बच्चा था, लेकिन वो अपने वालिदैन की मुश्किलात को देखकर अक्सर परेशान होता था। वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उनकी ज़िंदगी में खुशी और आसाइश आ सके। एक दिन अहमद खेत में काम कर रहा था जब एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। वो बहुत थकी हुई और भूखी लग रही थी। अहमद ने अपनी मसरूफियात छोड़कर फौरन उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। बूढ़ी औरत ने इससे शुक्रिया कहा और बोली, बेटा, तुम्हारी मेहरबानी का बदला देने का मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है। ये जादुई बीज है। इसे जमीन में बो दो और देखो कि कुदरत तुम्हें क्या देती है। अहमद ने हैरानी से बीज को देखा और बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया। वो बीज लेकर घर आया और ज़ैनब से इसका जिक्र किया। दोनों ने फैसला किया कि वो उसे अपने खेत में बो देंगे। अगली सुबह अहमद और अली ने वो बीज खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद जहां वो बीज बोया गया था, वहां एक शानदार दरख्त अलीफाग आया। दरख्त के पत्ते सुनहरी थे और इस पर अजीबो गरीब फल लगे थे, जो ना तो सेब थे ना नाशपाती, बल्कि ऐसे फल जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। अहमद और ज़ैनब हैरान रह गए। वो दरख्त के पास गए और एक फल तोड़कर देखा तो वो निहायत मीठा और मज़ेदार था। जल्द ही पूरे गांव में इस दरख्त की शोहरत फैल गई। लोग दूर दूर से इस दरख्त को देखने और उसके फल लेने आते। अहमद ने इन फलों को बेचना शुरू कर दिया और इससे उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो इतना पैसा कमाने लगे कि उनका घर भी बन गया, अली की तालीम भी अच्छी हो गई और उनके पास खाने पीने की कोई कमी ना रही। लेकिन एक दिन अली ने अपने वालिद से पूछा, अबू, ये दरख्त हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जादुई बीज हमें क्यों मिला? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सब इस बूढ़ी औरत की दुआ का नतीजा है, जिसे हमने बगैर किसी लालच के मदद दी थी। जब तुम दूसरों की बेलौस मदद करते हो, तो कुदरत तुम्हें ऐसे इनाम देती है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होते। ये बात अली के दिल में घर कर गई। उसने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मोहब्बत, खिदमत और दूसरों की मदद होती है। कुछ वक्त गुजरा और गांव में कहत आ गया। लोगों के खेत सूखने लगे और खुराक की कमी होने लगी। तब अहमद ने वही जादुई दरख्त लोगों के लिए खोल दिया। इसके फलों से गांव के हर घर का पेट भरने लगा। लोग अहमद के इस अजीम इक़दाम की बहुत तारीफ करने लगे। अहमद ने गांव वालों से कहा, ये दरख्त मेरी मलकियत नहीं, बल्कि कुदरत की अता है और उसे हम सबको बांटना चाहिए। जब हम सब मिलकर मोहब्बत और हमदर्दी से जिंदगी गुजारेंगे, तभी हम खुश रह सकेंगे। कहानी का सबक। मोहब्बत और हमदर्दी का बीज बोने से इंसान को खुशियां और इनामात मिलते हैं जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। जब हम दूसरों की बेलौस मदद करते हैं, तो कुदरत हमें हमेशा नवाजती है।